दोस्तों, एक छोटा सा स्टोरी नरेट करने का दिमाग में बात आया है दैट हाउ वी फेल टू अंडरस्टैंड अदर्स लाइफ एंड वी ट्राई टू स्पॉइल अवर कर्मा। क्योंकि कर्मा को स्पॉइल करोगे तो वो घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगा। ऑलवेज ट्राई टू डू गुड इन योर होश हवास। किसी के साथ में गलत करके कभी आपका भला नहीं होगा। वो कर्मा घूम के आता ही आता है, चाहे कोई भी तरीके से आए, चाहे आपके ऊपर ना आए, आपके फैमिली मेंबर के ऊपर आए, आपके रिश्तेदार के ऊपर आए, आपके नोन पर्सन के ऊपर आए, लेकिन वो कर्मा घूम के आता है। दैट इज अ फैक्ट। आप कहीं भी उठा के देख लो, जिसने भी कुछ भी किसी के साथ में गलत किया है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से उसका भुगतान करना ही पड़ता है। चाहे वो खुद करे, चाहे उसके नियर एंड डियर वाले करें, चाहे उसके नोन वाले करें, चाहे उसके सगा संबंधी करें, सो दैट उसको इफेक्ट हो और उसको लगे कि हाँ, मैंने भी कुछ गलती किया था। एक कार रोड पर भाग रही थी। अचानक उस कार को दिखा कि सामने वाला एक कार जो जा रही है बहुत स्लो चल रहा है। वो कार उस स्पीड से नहीं चल रहा है जो स्पीड से चलना चाहिए था, और जो पीछे वाला कार उसको हॉर्न मार मार के उसको और परेशान कर रहा था। वो कार अपने ही स्पीड में चल रहा था। वो कार ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा था, जबकि रोड उतना खचाखच नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद ये हॉन्किंग 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 करने के बाद जब वो पीछे वाला कार वो सामने वाले कार के नजदीक आया तो उसने गाड़ी देखा कि वो गाड़ी वहां खड़ी है, तो उसने भी गाड़ी साइड में लगा दिया कि देख तो लूं कि वो आदमी को प्रॉब्लम क्या है। या तो गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है, या कुछ उसको तकलीफ है, या वो जानबूझ के कर रहा है, या उसको आता नहीं है, कुछ तो तकलीफ होगा। और एकदम गुस्से में वो गाड़ी से उतर गया और उस गाड़ी वाले के पास चला गया। जब उस गाड़ी के नजदीक गया तो उसने गाड़ी के पीछे एक स्टिकर देखा, और वो स्टिकर लिखा था फिजिकली चैलेंज्ड, प्लीज बी पेशेंट। मतलब फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन ड्राइव कर रहा था, थोड़ा सब्र करें हमारे साथ, ये उस स्टिकर का मतलब था। तब ये आदमी ने जब उस स्टिकर को देखा और फिर उस ड्राइवर के पास पहुंचा, तब इसका पूरा गुस्सा ऑपोजिट हो गया था। ये अचानक से काइंड हो गया। ये अचानक से अपने आप को गिल्टी फील होने लग गया कि मैंने इतना हॉन्क किया, इतना हॉन्क किया, इतना उसको गाली दिया, इतना उसको बुरा भला बोला, इतना उसको गंदा गंदा बात बोला कि अक्ल नहीं है, पागल है, ये है, वो है। लेकिन ये आदमी फिजिकली चैलेंज्ड है, उसका बॉडी में प्रॉब्लम है, वो बराबर गाड़ी में बैठ नहीं पा रहा है, वो गाड़ी किस हालत से चला रहा है। उसने जब देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उसने उससे माफी मांगा, उसने उसको बोला कि मुझे प्लीज वर्बली माफ करो, नहीं तो वो पूरा जो मैंने आपको बोला है उस गुस्से में वो सब मेरे ऊपर आएगा। और फिर वो आदमी ने बोला कि आपका गलती नहीं है, आपको नहीं मालूम पड़ा, पर ये प्रॉब्लम है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, किसी के भी लाइफ में बिगर जाने समझे अगर हम उसको हॉन्क करते रहे, हॉन्क करते रहे, हॉन्क करते रहे, तो उसमें प्रॉब्लम कभी कभी हमारा भी है। वी डोंट ट्राई टू गो इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज फेसिंग, एंड दैट चेंज ऑफ मोमेंट is very important to understand the other's life and others way of living, and with what distress they are living and why they are doing like this. जब वो घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो कुछ मिनट तो लेट हो गया है, लेकिन उसके मन में वो तकलीफ अभी भी था कि उसने उस ड्राइवर को इतना भला बुरा क्यों बोला। उस ड्राइवर को तो उसने सॉरी बोल दिया, उस ड्राइवर ने सॉरी एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो बोझ आ गया, बोझ that could not make him sleep on that night, and he was very restless, very uneasy, और बहुत उसको अंदर से दुख हुआ, और उसने अपने आप से प्रण किया कि नेक्स्ट टाइम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन आई विल नॉट रिएक्ट ऑन एनीबडी लाइक दिस। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अगर वो स्टिकर वहां नहीं लगा होता, अगर वो बंदे को जाके उसने गाड़ी में नहीं देखा होता, तो वो आदमी जो पीछे गाड़ी चला रहा था कैसा रिएक्ट करता था। तो हमको हर बंदे के पीछे ऐसा लेबल तो दिखता नहीं है। लेबल जैसे हर बंदा कोई तकलीफ में चल रहा है, जैसे लेबल लाइक आई लॉस्ट माई जॉब, लेबल लाइक आई एम फाइटिंग कैंसर, लेबल लाइक आई एम गोइंग थ्रू अ बैड शेप इन माई लाइफ, लेबल लाइक आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स इन माई लाइफ,
Labor like I am suffering from emotional abuse. Labor like I have lost a loved one. Labor like I am feeling very low. Labor like I am feeling worthless. Labor like I am financially broken. Labor like I am looking for a job. Labor like I don't have money to feed my family. Labor like I don't have money to pay my EMI. Labor like I am suffering from some problem. Please help. Without these labels put on people, we cannot understand how the other person is surviving and what the other person is going through. So everyone is fighting a battle we know nothing about, but just we start giving our judgment, just we start reacting, just we start getting angry, just we start getting boiled, and we spoil our karma. The least we can do is to be patient, to be kind, to understand things and to give some time. अभी ये आदमी अगर वो हॉन्ग कर करके क्या किया उसने, वो उसका पीछे ही आया ना, उसका पीछे खड़ा हो गया, जाके देखने का हो गया, फिर उसको शॉक लग गया. तो अगर वो 5 मिनट लेट भी हो गया तो कौन सा आसमान गिर जाएगा. बट आपने अपना कर्मा क्यों खराब किया? क्योंकि आपको नहीं मालूम वो सामने वाला क्या तकलीफ में है और आप उसको हॉन्ग कर रहे हैं. वो उल्टा वो आपको गाली देना चाहिए, लेकिन वो बेचारा शांत बैठ के अपना गाड़ी चला रहा था. तो उसका सारा जो पेशेंस है ना, वो तुम्हारे ऊपर आएगा बिकॉज यू हैव रिएक्टेड इन अ वेरी बैड वे एंड दैट मैन कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज फिजिकली चैलेंज्ड. सो have a compassionate mindset, have a mindset to understand people, have a mindset to be little a person of empathy, be kind to others. सब इधर ही छूट जाने वाला है. आपका खाली नाम रहेगा, बाकी सब इधर ही है. तो इसके लिए कभी भी लोगों को ऐसा रिएक्ट या ऐसा टेम्परामेंट मत दो कि यू आर द ओनली वन, यू आर द ओनली वन गुड एंड बैलेंस ऑल आर बैड. that is not good for the long run. So be clear on how you treat people down the line. Without understanding what they are going through, don't react. Don't spoil your karma. Don't spoil your good deeds. Don't spoil your good days. Don't spoil your mindset. And be kind to others. You think that this person is having some problem and I will try to help him. Simple. If I am not able to, if I am not able to help him, I will not react. I will keep quiet. That's it. So be patient, be kind, and if you want to get angry, also understand what is the other person going through and then give your reaction. Rather than giving the reaction, making the situation more bad and then regretting for a long time, finding yourself guilty makes no sense. I hope I must have given this message very clearly that everyone is fighting a battle we know nothing about. The least we can do is be patient, be kind, understand before reacting. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.